साधु ने रानी की प्यास बुझाई। बहुत समय पहले की बात है। मालवा प्रदेश में एक न्यायप्रिय राजा वीरभद्र सिंह का शासन था। उनकी रानी सुमित्रा देवी अत्यंत रूपवती और विदुषी थी, परंतु स्वभाव से अत्यधिक अहंकारी भी थी। उन्हें अपनी सुंदरता, वैभव और जान पर बहुत गर्व था। राजा वीरभद्र सिंह अपनी प्रजा का भला सोचने वाले शासक थे। वे साधु संतों का आदर करते और धर्म कर्म में रुचि रखते थे, लेकिन रानी सुमित्रा को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है, इसलिए उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। रानी की विचित्र प्यास। एक दिन रानी सुमित्रा ने महल में घोषणा की कि उन्हें एक अनोखी प्यास महसूस हो रही है। उन्होंने राजवैद्यों को बुलवाया, परंतु कोई भी ये नहीं समझ पाया कि यह कैसी प्यास है। रानी ने महल के हर जल स्रोत से पानी पिया, गंगा जल, हिमालय का बर्फीला पानी, जड़ी बूटियों से युक्त जल, परंतु उनकी प्यास नहीं बुझी। रानी बेचैन हो गई। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल सका। तब एक वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया, रानी साहिबा, शायद किसी संत महात्मा के पास इसका उत्तर हो। रानी को साधुओं और सन्यासियों से कोई लगाव नहीं था, परंतु उनकी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंततः राजा वीरभद्र सिंह ने आदेश दिया कि राज्य के सभी सिद्ध साधुओं को महल में बुलाया जाए। साधु का आगमन। अनेक संत और साधु महल आए, परंतु कोई भी रानी की प्यास बुझाने में सफल नहीं हुआ। तब राजा के एक सेवक ने कहा, महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक महान संत निवास करते हैं, महात्मा अनंत गिरी। वे बहुत ज्ञानी हैं और शायद वे इस समस्या का समाधान निकाल सके। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और कुछ ही दिनों में महात्मा अनंतगिरी महल में पधारे। वे साधारण वेशभूषा में थे, आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। रानी ने व्यंगी से कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई साधु मेरी समस्या हल कर सकता है, लेकिन अब जब आप आ ही गए हैं तो देख लेते हैं कि आपके पास क्या उपाय है। साधु का रहस्यमयी प्रस्ताव। महात्मा अनंतगिरी मुस्कराए और बोले, रानी साहिबा, आपकी प्यास अद्भुत है। यह जल से नहीं बुझ सकती। इसे बुझाने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। रानी चौंक गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक साधु ने उनसे इस तरह की बात कहने का साहस किया, परंतु उनकी प्यास असहनीय हो रही थी, इसलिए उन्होंने राजा की अनुमति से महात्मा के साथ जाने का निश्चय किया। साधु का मार्गदर्शन। महात्मा अनंतगिरी रानी को महल से बाहर ले गए। वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप हमेशा राजसी जीवन में रही, कभी किसी का दुख नहीं जाना। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। रास्ते में उन्होंने कई गरीबों, भूखों और बीमार लोगों को देखा। कुछ अनाथ बच्चे भीख मांग रहे थे, कुछ वृद्ध भूख से तड़प रहे थे। रानी ने यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे सोचने लगी, क्या सच में हमारी प्रजा इतनी दुखी है? मैं तो महल में सुख सुविधाओं में रहती हूं, मुझे इनकी तकलीफों का अंदाजा ही नहीं था। रानी की परीक्षा। फिर महात्मा अनंतगिरी रानी को एक सूखे कुएं के पास ले गए। उन्होंने कहा, रानी साहिबा, यदि आप सच में अपनी प्यास बुझाना चाहती हैं तो पहले इन लोगों की प्यास बुझाए। रानी ने चौंक कर कहा, परंतु मेरे पास तो कोई जल नहीं है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, आपके पास बहुत कुछ है, बस आपको अपनी सोच को बदलना होगा। रानी को समझ में आ गया कि साधु क्या कहना चाहते थे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर गांव के लोगों के लिए अन्न, जल और वस्त्रों की व्यवस्था करवाई। कुछ ही घंटों में गांव में भोजन, पानी और दवाइयां पहुंच गई। लोगों की आंखों में आभार के आंसू थे। रानी के हृदय में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्यास गायब हो गई है। अहंकार का अंत। रानी ने महात्मा अंतगिरी के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, मैंने अब समझ लिया कि मेरी असली प्यास क्या थी। यह जल की नहीं, प्रेम, करुणा और सेवा की प्यास थी। मेरे जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने सुख के बारे में सोचना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना होगा। महात्मा अनंतगिरी मुस्कुराए और बोले, रानी साहिबा, जब तक मनुष्य केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, तब तक उसकी आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, तब उसका हृदय शीतल हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। रानी का रूपांतरण। उस दिन के बाद रानी सुमित्रा पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया।
वे स्वयं गांव गांव जाकर लोगों की मदद करने लगीं। धीरे धीरे पूरे राज्य में सुख शांति फैल गई। लोग रानी को अब प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, और सबसे बड़ी बात, रानी को अब कभी भी वह विचित्र प्यास महसूस नहीं हुई। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली सुख दूसरों की सेवा में है। भौतिक सुख, सुविधाएं और अहंकार हमें असली शांति नहीं दे सकते। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं।